हे एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शबनम इकबाल। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में, जिसको जनरली ज्यादातर लोग गठिया भी बोलते हैं। हम जानेंगे यूरिक एसिड क्या है, इसकी मात्रा खून के अंदर क्यों बढ़ जाती है, इसके बढ़ने की वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन और गठिया की समस्या क्यों होती है, या फिर इसका रिपोर्ट कैसा करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करना है, और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। पहले तो हम जान लेते हैं यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड ब्लड के अंदर पाया जाने वाला बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो खाने पीने की चीजें जिसमें प्यूरिन की मात्रा होती है उसके डाइजेशन से बनता है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब यूरिक एसिड अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में हाइपर यूरेसेमिया कहते हैं। अब जान लेते हैं किस वजह से बढ़ता है, ये इसके कॉजेस क्या है। डाइट में प्यूरिन की मात्रा ज्यादा लेने की वजह से बढ़ता है। किडनी कोई प्रॉब्लम होती है किडनी में, जिसकी वजह से किडनी अच्छे से काम नहीं करती है, तो वो यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती, इसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता है, या फिर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से होता है, कम पानी पीने की वजह से भी होता है, या फिर आप कोई डाईयूरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी होता है, मोटापे की वजह से होता है, या फिर स्किन की एक डिजीज है सोरियासिस, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर आपको बहुत दिनों से बीपी है क्रॉनिक, तो आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है आपका। अब हम जान लेते हैं इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं, दिक्कतें क्या होती हैं बॉडी में। मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसका जोड़ों में दर्द और सूजन का हो जाना और गाउट होना, या फिर जिसको हम गठिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जाके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाता है। खास कर ये पैर के अंगूठे में होता है। इसका जो दर्द होता है वो सुबह के टाइम बहुत ज्यादा होता है और धीरे धीरे करके कम होता रहता है। और किडनी स्टोन हो जाते हैं इसकी वजह से, लो ग्रेड फीवर रहता है और कमजोरी आती है, थकान लगता है। अगर ये क्रॉनिक हो गया, बहुत दिनों से है, तो आपको बीपी, शुगर और हार्ट की भी समस्या हो सकती है। अब हम जान लेते हैं इसका रिपोर्ट क्या करना है। तो इसमें नॉर्मली तो हम सीरम यूरिक एसिड करवाते हैं, जो आप कभी भी करवा सकते हैं। आदमियों का नॉर्मल वैल्यू होता है 3 से 7। अगर ये इतना है तो नॉर्मल है, और औरतों का होता है 2 से 6 mg पर डेसीलीटर। अगर इससे ज्यादा हो रहा है आपका तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। नॉर्मली तो हम इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, पेन किलर देते हैं और कॉल्चिसिन टैबलेट देते हैं, और कभी कभी हमें स्टेरॉइड भी देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि आपको कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेना है। आप घर पे बर्फ से सिकाई कर सकते हैं जहां पर आपको दर्द सूजन है। अब हम जान लेते हैं इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आपको डाइट में प्यूरिन की मात्रा बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, आपको पानी ज्यादा पीना है। या फिर आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपको मीट, एग और फिश नहीं खाना है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको गोभी और राजमा और ब्रोकली और पालक नहीं खाना है। अगर आप सिट्रस फ्रूट आप ज्यादा खा सकते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, और आप प्रोबायोटिक हो गया जैसे कि दूध, छाछ, दही, ये ज्यादा खा सकते हैं। आप बेरीज खा सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, ये भी आपका यूरिक एसिड कम करेगा। और आप तेल मसाले वाली चीजें नहीं खाएं। आप जवार की रोटी खा सकते हैं, ये भी बहुत फायदा करता है। आप लौकी का जूस पी सकते हैं, ये भी यूरिक एसिड में बहुत फायदा करता है। आप गाजर और खीरा ये सब खा सकते हैं। आप फल खा सकते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करिए। आप अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे यूरिक एसिड कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। अगर आप ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रहेगा, या अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। थैंक यू।